भगवान श्री गणेश और शनिदेव का क्या संबंध है, इसके बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। भगवान श्री गणेश के संबंध में कई तरह की पौराणिक कथाएं मिलती हैं। गणेश जी के 12 प्रमुख नाम हैं: सुमुखा, एकदंत, कपिला, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। और प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। जिस तरह गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में हमें 2 कथाएं मिलती हैं। पहली है कि उनका जन्म माता पार्वती द्वारा पुण्य व्रत करके उसके बाद हुआ था, और दूसरी यह है कि माता पार्वती ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर गणेश जी की उत्पत्ति अपने मैल या उपटन से की थी। इसी तरह उनके मस्तक के कटने की और भस्म होने के संबंध में भी 2 कथाएं मिलती हैं। पहली यह है कि जब माता पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति की और एक बार उन्होंने स्नान के दौरान गणेश जी को स्नान स्थल से बाहर तैनात कर दिया था। इतने में भगवान शिवाय और पार्वती जी से मिलने के लिए जाने लगे। तब भगवान श्री गणेश ने उन्हें रोका तो शिव क्रुद्ध हुए और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी ने यह सब देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे बहुत क्रोधित हो उठी और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और तब वह गणेश जी जी उठे। यह स्कंद पुराण में कथा मिलती है। दूसरी कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दिया जाए। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश जी के हाथी का सिर लगा दिया गया और वह गजानन बन गए। एक अन्य कथा के अनुसार उनका सिर विष्णु जी लेकर आते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ में बालक के रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने के लिए बालक श्री गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को न तो देखा और न ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपने पुत्र का उन्हें अपमान लगा और वह रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो जाती है। उन्हें लगा कि शनि के उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्यपुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपने करने का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करने का ही कर्मों का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम सब कुछ ठीक होगा, उनके देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता पार्वती का रुष्ट भाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक विनायक को देख लिया, परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म हो गया। कुछ कहते हैं कि ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने बालक की यह दशा देखकर बदहवास होकर बेहोश होकर गिर पड़े। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक हथिनी को देखा जो अपने बालक की और पीठ किए बैठी थी। यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा कि एक हथिनी अपने नवजात शिशु को लेकर
उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट दिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे। माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसे प्राण वापस कर दिए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि इसमें शनिदेव की कोई गलती नहीं है। आपको तो इन्होंने सारी बात बता ही दी थी कि यह क्यों नहीं आपके बालक को देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने के हेतु ही इन्होंने अपने पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और शाप को एक पैर की विकलांगता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह गणेश जी ने के गजानन होने में भी शनि का विशेष संबंध है।